हेलो विद्यार्थी, आज हम करेंगे बात क्लास 10 क्लास के। ठीक है, तो 10 क्लास का आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो टॉपिक उससे पहले देख लेते हैं टॉपिक कौन सा है। तो देखो, उच्च पीछे वाला टॉपिक बाद में करेंगे, जो उसके पहले वाला जैसे तीसरा चैप्टर, तीसरे के जो रहे तो पहला दूसरा वो बाद में करा देंगे। तो उससे पहले ये वाला टॉपिक करते हैं इसमें। तो इस टॉपिक में क्या है, ग्राफ विधि से हल करना, प्रतिलोम विधि, विलोपन विधि, ये सब कुछ इस टॉपिक में है। तो उसकी हम 3.1 प्रश्नावली करेंगे। 3.1 प्रश्नावली है। तो इस टॉपिक का नाम है, देखो यार मच्छर कहाँ गया, अब जो हट रहे साला मच्छर भाग रहा है, ये तो पूरा भाग रहा है गणित में। कोई बात नहीं, देखो दो सर वाले रैखिक समीकरण। पहली बात तो सर किसे कहते हैं, सर राशि भी तो पहचान नहीं पड़ती है। तो सर राशि ऐसे समझो, एक तो होती है सर राशि, कौन सी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक तो होती है सर राशि, एक होती है असर। एक असर राशि, एक सर राशि। सर राशि में कोई भी हो सकता है, एक्स है, वाई है, जेड है, टी है, एस है, मतलब इनका मान कभी कोई चेंज होता है। अक्ष का मान जब बहुपद में शून्यांक निकालेंगे उसमें भी इसका मान चेंज होता है। तो अक्ष का मान कोई भी हो सकता है। अक्ष का मान कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 1 आता है, कभी 0 आता है, कभी कुछ भी आ सकता है। जबकि आप असर राशि में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन वो फिक्स है। क्या 2 को ज़्यादा थोड़ी बोल सकते हैं, क्या 2 को 5 बोल सकते हैं। जैसे आप देखो 2 है, क्या 2 को 5 बोल सकते हैं, नहीं। 3 है, 3 को क्या 4 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो 4 को क्या 10 बोल सकते हैं, 1000 बोल सकते हैं, यही तो बात है, नहीं बोल सकते। तो वो तो होती है असर राशि, जो ये होती है वो सर राशि होती है। अक्ष का मान कभी अक्ष में जहाँ पर आप निकालेंगे, इसमें अक्ष का मान 0 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे, तो उसी टाइप के अक्ष का मान सदैव चेंज होता रहता है। ठीक है, और कुछ नहीं, ये होगा इसकी बात। तो देखो पहली बात, दो सर वाले रैखिक समीकरण, पाठ का नाम ही है दो सर वाले रैखिक समीकरण। दो सर वाले मतलब दो सर, इनमें कोई 2 सर होंगे, जैसे एक्स प्लस वाई, ये कोई सर है, यहाँ पर 2 सर है, 1 2। तो इसमें आपको एक सर वाला ऐसा कोई नहीं मिलेगा, सिंगल एक नहीं मिलेगा। मिलेगा तो इसके साथ एक्स प्लस वाई के साथ भी मिलेगा, मतलब 2 सर मिलेंगे, दो सर रहेगा उसमें। ठीक है, और 2 सर वाले रैखिक समीकरण, मतलब रैखिक समीकरण बनाना, इसके रैखिक समीकरण ही होगा। 2 सर वाले तो कौन से रैखिक समीकरण होते हैं। और समीकरण युग्म, युग्म यानी जोड़ा बन सकते, क्या समझ लो, जोड़ा। जैसे कि ये इसका जोड़ा, ये इसका जोड़ा, ये इसका जोड़ा, मतलब ऐसे 2 समीकरण होंगे, 2 समीकरण का जोड़ा बनाना, और कुछ नहीं। देखो अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ग्राफ की स्थिति पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ में इसका निरूपण कैसे हो रहा है वो समझना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल है, मैंने जो टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट के लिए वही बताया मैंने। तो देखो मैंने आपको नहीं तो बाहर से लिए, मैंने नहीं अपने अंदाज से लिए, मैंने सिर्फ जो आप बुक से दे रखे वही लिए। ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ से अलग से ले सकता था। तो यहाँ पर देखो सिंपल ट्रिक है, यहाँ पर क्या है, अक्ष है। ठीक है, देखो जहाँ पर अक्ष दिखे ऐसे समझो, ये अक्ष है तो मतलब ए, देखो यहाँ पर मैंने तो ए -2 b = 0, मतलब अब अक्ष है, अक्ष वो कोई भी राशि हो सकती है। मतलब समझो ऐसे, ये अक्ष है, अक्ष गुणा में क्या हो सकता है, एक हो सकता है। एक क्या है, अक्ष के गुणा में वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। इसी प्रकार यहाँ पर अक्ष के गुणा में, तो इसको मान लेंगे A2, जैसे कि A1, तो मैं इसको ए अक्ष के गुणा में जो इसका मान होगा वो एक A1 होगा, क्या होगा A1। तो इसको मान लिया मैंने एक, मतलब माना क्या, इसके साथ तो गुणा में एक ही तो होगा। इसको नीचे वाले को मानो A2, तो A2 मानोगे, A2 का मान कितना दे रखा है, अक्ष के गुणा में क्या है, सर राशि गुणा में होंगे वही वो एबीसीडी अक्षर के मान होंगे, क्या आएगा 3। इसी प्रकार इसको मानेंगे B1, क्या मानेंगे B1, ये B1 हो गया। B1 क्या है, -2, क्या है -2, तो B1 -2। इसी प्रकार B2, मतलब नीचे वाला समीकरण देखना, वो युग्म बोला ना, युग्म यानी जोड़ा, ऐसे समझोगा जोड़ा, तो ही देखना है। तो यहाँ पर देखो B2 के कौन सा प्लस के 4। इसी प्रकार C1 की बात करें तो C1 यहाँ पर क्या है, 0 है। ये इसको मत देखो, यहाँ पर C1 कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब 0 ही होगा। उसके बाद C1 मतलब इसमें असर राशि होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो C2 देखो, C2 यहाँ क्या -20 है, कितने -20 आई समझ। तो देखो अब A1/A2 ये बताना है। तो इसमें एक A1 का मान तो 1 है, इस प्रकार A2 का मान है 3, ये हो गया A1/A2 का मान, आई समझे। इस प्रकार B1 का मान है -2 और B2 का मान है -4, माइनस से माइनस कटेंगे तो इसका आंसर आएगा वो आएगा, देखो मैं इसको हटा देता हूँ,
2 का भाग 2 में गया एक बार, ये माइनस के से आता है या प्लस के माइनस की, ठीक है, माइनस के 1/2 ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 0/20, 0 माइनस के 20 होगा, 0 माइनस के 20, तो इसको मैं पूरा टोटल क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 0, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के लिए पूरा पद लिख लेता हूँ। तो ऊपर 0 नीचे बट्टे में 20 और माइनस के यहाँ पर मैं इसको भी पूरा पद लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्या माइनस के 2/4 लिख लिया, ठीक है लिख लिया। अब यहाँ पर देखो आपको एक फॉर्मूला याद रखना, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 इसका C1/C2, बस ये एक फॉर्मूला होता है। जब भी ये 2-3 क्वेश्चन करेंगे तब भी समझ आएगा किसके लिए और किस लिए नहीं है। तो कभी पर यहाँ पर देख दो 1/3, हाँ ठीक है 1/3, ये बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, माइनस के 2/4, और इसको करेंगे तो क्या है, इसको सेम आएगा आंसर, आपस में सेम दिख रहे नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब ये आपस में सेम नहीं है, तो इसका मतलब सी की जरूरत है ही नहीं, उससे पहले ये दोनों कट रहे नहीं, बोले दोनों आपस में सेम नहीं है, तो सी को लिखने की जरूरत है ही नहीं, बस इतना समझ लो। तो इसे बोलते हैं प्रतिशत, क्या बोलेंगे, प्रतिशत। तो ये कौन सा अनुपात की तुलना होगा, हाँ ये होगा A1/A2 नहीं है, ये किसके बराबर नहीं है, B1/B2 का नहीं है। इस ग्राफ के निरूपण का क्या नाम होगा, प्रतिशत। प्रतिशत रेखा होगी, क्या होगी, प्रतिशत रेखा है, बस इतना समझ लो। अब यहाँ पर देखो आपस में दूसरे समीकरण लेते हैं, मतलब दूसरा पॉइंट करते हैं, मैंने सेम रखा है A1/A2 B1/B2 C1/C2, बस इतना रखा सेम। अब यहाँ पे देखो A1 का मान कितना है, A1 अक्स जो गुणा में होगा वो A1 का मान यहाँ पर 2 है। इसी प्रकार A2 का मान क्या है, 4 है, वो अक्स गुणा में क्या है 4 है, तो इसका A2 का मान 4। इसी प्रकार Y के गुणा में कितना 3 है, इसका 6 Y के गुणा में 6 है, B2 यहाँ पर क्या है 6 तो है, और यहाँ पर -9, यहाँ पर -18। अब देखो 2/4, इसको अब ऐसे ऐसे करो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये करना है। तो यहाँ पर देखो A2 का मान क्या, A1 का मान क्या है 2 है, तो रख दो 2 और A2 का मान 4, मैं जोड़ा जल्दी दे रहा, ठीक है, 3/6 बराबर -9/18, माइनस से माइनस कट गया। अब देखो पूरे पे हल कर रहा हूँ, इसको क्या लिखता हूँ 1/2, इसको 1/2, इसको 1/2 लिख सकता हूँ। तो ये कैसा होगा, ये सब इक्वल है, ये वाला होगा, ठीक है। तो इसका निरूपण क्या होगा, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं पूरा हल करके लिख रहा हूँ, इसको हल करके नहीं लिखा, कोई बात नहीं, कैसे भी लिखो सही रहेगा। ये भी 1/2, ये भी 1/2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे दो, अरे डायरेक्ट भी लिख दो, ये वाला पर लिख सकते, यह भी लिख लो, कोई भी लिख लो, एक ही बात है, मैंने उसमें पहले वाला लिखा, इसमें कोई अंतर कोई नहीं, ठीक है। अब देखो ये कौन सा है, संपाती होगा, कौन सा होगा, संपाती होगा, मतलब ये बराबर में चल रहे हैं तो संपाती। क्या लिख लो A1/A2 बराबर वही B1/B2 बराबर है C1/C2, इधर समझ आया। तो 2 मिनट रुकना, 1 मिनट, हाँ। तो कौन सा होगा A1/A2 B1/, ये वाला सेम मिल रहा है, इसका मतलब इसको बोलते हैं संपाती। मैं इसको कोई नहीं, ये इसको तो मैं लाइन ऐसे लिखा था, इसको मिटा देता हूँ मैं लाइन, हाँ। तो ये कौन सा होगा, संपाती। संपाती रेखा, इसी प्रकार मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, अब मेरे पास डेस्टर की सुविधा है पूरी। अब यहाँ पर देखो जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन, इसके बाद करते हैं ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, आज जितने हो पाएंगे उतने करेंगे। तो यहाँ पर x1 का मान कितना है, मतलब A1 का ही A1 है, ए B1 है, C1 है, इसी तरह ये A1 है ना, A2 है, B2 C2, इस प्रकार लिख लेते हैं यहाँ पर 1 1 2 4, नहीं यहाँ पर कुछ तो होगा, कुछ गलत है मेरे हिसाब से, मैं यहाँ पर
यहाँ पर 2 हो गए, कितने होंगे 2 होंगे, 2 यहाँ पर कितना माने -4/-12। अब यहाँ पर देखते हैं 1/2 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते क्यों नहीं। इसी प्रकार बराबर है, देखो यहाँ B1/B2 तो 2/4 बराबर है -4/-12 ये लिख रहा। अब देखो 1/2 इसको तो 1/2 लिख देंगे। अब ये 2 से पाड़े से कटेंगे 1 बार, इसे कटेगा 2 बार, 1/2 ये भी सही है। अब देखो माइनस से माइनस कटा, ठीक है, 4 का भाग 4 में क्या 1 बार, 4 का इसमें क्या 3 बार, मतलब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, ये ऐसा दिख रहा है, ये बराबर अब नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा होगा समांतर रेखा, कौन सी समांतर, समांतर रेखा है, बस इतना है समझ। इसको लिख लो 1/2 1/2 1/3 A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 पे, बस इतना लिख लो काफ़ी। तो इसके बाद करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। तो चलिए करते हैं हमारा ये क्वेश्चन, मैंने बोर्ड को पूरा साफ कर दिया अब। तो चलते इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, पहला क्वेश्चन कौन सा है पता आपको, प्रश्न 3.1 का, मेरे को भी पता नहीं, देखना पड़ता है, नहीं पता है, ठीक है कौन सा 3.1 का, ठीक है इतना है समझ में, ठीक है। अब देखो क्या बोला इसमें, आप कक्षा 10 में पढ़ते हो तो क्वेश्चन वाले ने भी आपको कक्षा 10 ही दे दिया। क्या बोला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कोई गणित की प्रतियोगिता होगी, कोई मतलब कॉम्पिटिशन, और तू इतना पढ़ेगा तो मैं इतना पढ़ूंगा, मतलब कोई प्रतियोगिता हो रही थी गणित के बारे में, क्योंकि गणित सब्जेक्ट है तो गणित के रखेंगे, बढ़िया रहेगा, मजा आएगा इसलिए, ठीक है। तो यार मचर हट। अब यहाँ पर देखो प्रतियोगिता, ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या करना है। पहली बात तो हमको पता नहीं, हमको ये भी बात पता नहीं है कि लड़का और लड़के कितने लड़कियां कितनी नहीं है, उनका टोटल तो 10 दे रखा है, तो क्या करना, मानना पड़ेगा कुछ भी। और ज़्यादातर जो आप क्वेश्चन में लेकर हो थ्योरी कहीं पर लेकर वो क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी है, रट के जाने आप ऐसे लड़के हैं जो रट के जाते, रट के क्यों जा रहे हो, आप क्वेश्चन में दे रखा भाई वहाँ से बढ़ा लो, बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर देखो मैं इसका लिखता हूँ, पहले तो यहाँ पर हल क्या लिखूँगा मैं इसको ब्लैक पेन से कर लेता हूँ, इसी को कर लेते हैं। तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे हल, बात आई समझ में, ओके। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, माना लड़कियों की संख्या, क्यों हमको पता नहीं है लड़कियाँ कितनी लड़के कितने, तो पहले किसने बोला लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से अधिक है, पहले हम मान लेते हैं, माना लड़कियों की संख्या लिख लेते हैं पहले, कौन सी बड़ी बात है, माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की, चाहे आप अक्ष मानो, कोई भी अक्ष मतलब अक्ष मानना, ठीक है कोई भी संख्या मान सकते हो, अक्ष मानो, वाई मानो, जेड मानो, कोई भी मानना है। तो लड़कियों को तो लड़कियों की संख्या तो अक्ष माना है, मतलब यहाँ पर 4 से अधिक दे रहे, 10 विद्यार्थी दे रखे, मतलब लड़कियां एक लड़की की 2 लड़की की, इतना पता नहीं कितने नंबर वाली, ठीक है मतलब कितने हैं टोटल वो तो हमको दे रखा है, पर है कितने 5 है, 6 हैं, 4 है, इसमें कितने अधिक है वो देखना है। और इसमें बोला लड़कों की संख्या, तो इसमें लड़कों की लिख लेते हैं, लड़कों की संख्या, उसे क्या मानेंगे वाई मान लेते हैं, लड़कों की संख्या वाई है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला, लड़के प्लस लड़कियां दोनों मिलकर 10 है प्रश्न के अनुसार दे रखा है। देखो कक्षा 10 के विद्यार्थियों में ने लड़कियों मतलब के गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, मतलब यहाँ पर 10 विद्यार्थी बोला तो मतलब अक्ष प्लस वाई होंगे, मतलब लड़के प्लस लड़कियां दोनों मिलकर 10 है। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रश्न अनुसार लिखे, यहाँ कैसे लिखे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डायरेक्ट सिंपली, शर्त पहली, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप भी, पहली शर्त, पहली शर्त मतलब कोई भी लिख सकते हैं, शरण लिख सकते हैं, कोई भी अक्षर लिखना है, ठीक है समझे। तो शर्त, पहली शर्त आपसे को क्या दे रखा वो लिख लेते हैं। पहली शर्त दे रखी है कि लड़के लड़कियां प्लस लड़के दोनों मिलकर 10 है, आई बात समझ। इसको मान लेते समीकरण नंबर, इसको ब्लैक पेन से लिखता हूँ,
तो x प्लस वाई बराबर 10, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। शर्त दूसरी, ये पहली शर्त है, अब शर्त दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में आपको कंडीशन वही दे रही है, वही लिख लेते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो बोलिए लड़कियों की संख्या, क्या बोलिए, लड़कियों की संख्या। यहाँ पर देख लो, क्या देखिए, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से अधिक। अब देखो, पहले आपको क्या बोला है, आपको ये बोला है कि लड़कियां हैं, लड़कियां, उस लड़कियों से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ब्लैक मार्कर से इसको भी, तो आपको बोला लड़कियां हैं वो है लड़कों से शायद अधिक। लड़कों क्या माना, वाई माना है, तो वाई मतलब लड़के थे उच्च और 20 एक्स्ट्रा ज्यादा है, तो प्लस कर दो 4, बस आया समझे। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2, आया समझे। अब करें समीकरण 1 को हल, तो समीकरण फर्स्ट कौन सी हमारी, ये वाली समीकरण फर्स्ट है, ये वाले, तो इसको करते हैं। तो समीकरण लिख लो यहाँ पर, ये समीकरण फर्स्ट से, मतलब थोड़ा थ्योरी वगैरह लिखोगे तो अच्छा दिखेगा, तो नंबर ज़्यादा मिलेगा और कुछ नहीं। तो समीकरण 1 क्या दे रखा है, वो दिख रहा है x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस वाई बराबर 10 ये दे रखा है, ठीक है। अब x का मान, मैं तो मान रहा हूँ x का मान ऐसी संख्या मानो जो सबसे छोटी हो, ग्राफ भी छोटा बने, ये इसकी मानो, ठीक है, वही बढ़िया रहेला, वही मान लो, इस रहेला, ठीक है। तो x बराबर पहले मान तो लो 0, देखो x बराबर पहले 0 रख दो, वो नहीं उच्च विभाजित नहीं हो रहा, 2 रख दो, 3 रखो, मतलब आपको तो ये कोशिश करनी है छोटी छोटी संख्या रहे और ग्राफ छोटा बने, और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। तो मैं समीकरण फर्स्ट में क्या करता हूँ, x बराबर 0 रखता हूँ, इस शायद मेरे को नहीं दिख रहा होगा आपको ग्राफ में अंदर, तो x बराबर मैं 0 रखूंगा, क्या रखूंगा, x बराबर 0 रखूंगा, तो यहाँ पर x है, तो x की जगह क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर लिख लो 0 प्लस वाई बराबर 10, ये x था, ये क्या था, x था, x की जगह 0 रखा, तो 0 प्लस वाई, तो इसका मतलब y बराबर क्या है आपको 10 आया, तो यहाँ पर लिख लो बिंदु, यहाँ पर यही पे लिख लो बिंदु, बिंदु आपको क्या मिला, x का, देखो पहले एक तो लिखते हैं, ये इसको लिखते हैं x और y लिखते हैं इसको, मतलब पहली संख्या x की लिखा है, दूसरे नंबर y की लिखा है, ये बात ध्यान रखना। तो x का मान आपने 0 रखा है तो 0, और y का मान रखा है आपने 10, तो वो लिख लो, और समय यहाँ पर इसी का हल करेंगे वापस दोबारा, एक बार y बराबर 0 रख दो, कौन सी आपके क्या होगा वो देख लो, x y की जगह 0 बराबर 10 रख दिया, 0 तो हो जाएगा आपका 0, तो रख दो 10, ये आएगा x बराबर 10, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो बिंदु मिले वो लिख लो, बिंदु x का मान मिला आपको 10 और y का मान मिला 0, ठीक है जी, आया समझ में, इतना आया समझ में, ठीक है। अब शायद आप कोष्टक बनाकर वो भी लिख लो, तो आपने x में क्या रखा, मार्क थोड़ा चलना बंद हो गया है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपने x में क्या रखा और y में रखा है, वो सभी मान लिख लेते हैं यहाँ पर कोष्टक बनाकर। मेरे हिसाब से आप इतना समझ पाए होंगे भी, आपको मेरे हिसाब से आपको हर बुक में 3 हल दे रखे, मैं आपको 2 ही हल करके पूरा सब समझा दूंगा, ठीक है। तो x का मान 0 रखा है, तब y का मान आपको मिला 10, और y का मान x का मान 0, जब y का मान 0 रखा है तो x का मान 10 मिला आपको, एक क्वेश्चन में दे रखा, आपको लिख लो, कोई भी फर्स्ट या सेकंड में लिख सकते हैं, ठीक है, ये मिल गया आपको। इसी प्रकार हम करेंगे समीकरण नंबर 2, तो या तो हमने करी समीकरण फर्स्ट, मैं इसके नीचे समीकरण नंबर 2 कर देता हूँ, तो समीकरण 2 से, अब आपको समीकरण 2 क्या दे रखी वही लिख लो पहले, मेरा मार्कर चेंज कर रहा हूँ एक बार, ये देखो ऐसा मार्कर है, इसको करते हैं यहाँ पर। तो आपको दे रखा है x बराबर, आपको पहले समीकरण कौन सा दे रखा है, दूसरा x
बराबर y प्लस 4 ये दे रखा है दूसरा समीकरण, तो इसको लिखना है। पहली बात तो आपको क्या मानना है, दिख रहा है ऊपर, पहले तो आपको x बराबर क्या मानना है 0, मान लोगे 0, ठीक है। तब x बराबर 0 मानोगे तो यहाँ देखो x खींच के तो हो जाएगा 0, यहाँ पर x खींचिए 0 बराबर y प्लस 4, आए समझ में। तो इसको भी क्या y प्लस 4 बराबर 0 लिख सकता हूँ, इसको पद को ये रखा, मतलब इसको मैंने उल्टा किया, ऐसे सेम टू सेम लिखा और कुछ नहीं किया। तो y बराबर -4 उधर जाएंगे तो -4 हो जाएंगे, ये होगा। तो यहाँ पर देखो आपको बिंदु क्या क्या मिले, वो बिंदु भी लिख लो साथ में। बिंदु बिंदु आपको मिला, x का मान तो आपने 0 रखा है, तब y का मान में आपको मिला 4, ठीक है। इसी प्रकार मैं इसका करता हूँ समीकरण नंबर दूसरा हल, मतलब समीकरण तो दूसरे ही कर रहे हैं, पर अब की बार y के बराबर क्या रखता है 0, तो x की जगह तो x है ही, और y की जगह क्या रखना है 0, तो 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 तो x बराबर 4 होगा नहीं होगा, अरे ये 0 का कोई मान नहीं होता, 0 खत्म हो जाता है, पता है आपको, तो x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिंदु आपको मिले, वो बिंदु भी लिख लो साथ में। तो आपको x का मान तो 4 मिला, तब y का मान 0 होता है, देखो x y का मान 0 है, x का मान 4 है, सबसे पहले x लिखा जाता है, वो वहाँ पर लिखा हुआ देख लो। उसके बाद मैं इसका भी बढ़ा देता हूँ, वो कोष्टक में लिख लेता इसको भी। तो देखो यहाँ पर कोष्टक में लिख रहा हूँ मैं x y, यहाँ पर देखो अब आपने x का मान जब 0 रखा तब y का मान यहाँ पर क्या मिला था -4, और दूसरे में आपने x y का मान 0 रखा तब x का मान आपको 4 मिला था। बस ये दो आए, दो हल आ गए ग्राफ के। देखो यहाँ पर स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, तो देखो आप देखो 0 x की जगह 0 रखा है तो y प्लस 4, तो इसको मैं आगे ले लेता हूँ, आपको नहीं दिख रहा बोर्ड पे पूरा। मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ रही है आपके लिए, और आप तो लाइक भी नहीं कर रहे हो, नहीं सब्सक्राइब भी कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर ये दे रखा है, देखो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पूरा, आपको समीकरण नंबर 2 से हल करना है। कैसे करना है, यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 से आपको जो समीकरण 2 में दे रखा वो पूरा लेके लीजिए, ठीक है। तो x बराबर y प्लस 4 लिखा है इतना, आपको x बराबर क्या रखना है 0, एक बार 0 रख दो तो x 0 हो जाएगा y प्लस 4। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, मतलब थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, बोले बराबर 0 तो इधर ही अच्छा दिखता है, मतलब बराबर 0 इधर तो अच्छा दिखता है, तो मैं क्या करता हूँ y प्लस 4, तो 4 जैसा जैसा लिखा और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब y बराबर 4 को भेज दिया उधर तो -4 हो जाते हैं, पता है आपको, पता है। तो ये आपका आंसर फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पर बिंदु आपको मिले, वो बिंदु लिख लेते हैं, यहाँ पर बिंदु आपको मिले हैं, x का मान आपने 0 रखा है तब y का मान मिला है -4। इसी प्रकार मैं अब करता हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको एक बार रखना y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 0 प्लस 4 होगा, ये होगा। यहाँ पर 0 रखा तो x बराबर 0 प्लस 4 होगा, तो x बराबर क्या होगा 4 ही होगा। तो यहाँ पर जो बिंदु मिला वो बिंदु लिख लो। तो आपने y का मान 0 तो x का मान 4, 0 मिला, देखो ये रखा। आप देखो एक बार कोष्टक बढ़ा लो, मुझे आ जाएगा, क्योंकि कोष्टक में सब पता चल जावे, ठीक है। y x का मान जब 0 रखा है तो y का मान भी आपने 0 रखा था, ठीक है। तब x का मान आपने 0 रखा तब y का मान मिला था आपको -4। जब आपने y का मान 0 रखा था, देखो y का मान यहाँ पर 0 रखा है तब आपको मिला x का मान 4। आया समझे। अब इसका कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्राफ ही निरूपण कर दो। तो एक लाइन यहाँ पर लिख लेना, इतना लिख लिया। अब इसके आगे ही पॉइंट में लिखना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखना है ग्राफीय निरूपण। तो इस ग्राफीय निरूपण को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पूरा। तो यहाँ पर लिख लेना ग्राफीय निरूपण, बस इतना लिख लो, ग्राफ बना ही दो। हाँ, आंसर हो गया, समझ आ गया आपको। तो यहाँ पर पहले ग्राफ बना दो, वीडियो बढ़ाने उड़ जाए, ठीक है। अब इसका निरूपण करते हैं, ग्राफीय निरूपण। मैंने ये डायग्राम बना लिया है। तो देखो समीकरण फर्स्ट वाला करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में जब x का मान 0 तब y का मान 10। तो x का मान 0 कहाँ पर होता है,
x का मान 0 यहाँ पर होता है, तो ठीक है। जब y का मान क्या हो 10 हो, इसका मतलब यहाँ पर कहाँ पर, जब x का मान 0 तब y का मान 10, तो यहाँ पर लिखो x का मान जब 0 तब y का मान 10 हो। एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा पॉइंट, जब x y का मान 0 हो, क्या y का मान तो 0 और x का मान 10 हो, y का मान 0 यहाँ पर तो x का मान 10 यहाँ पर होगा। आइए समझे, इस लाइन को मिलाना है तो मैं इस लाइन को इस लाइन के साथ मिलाऊंगा, ठीक है। मैं अलग से मिलाकर उसके बाद बढ़ूंगा। इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं 10,0, बस इस लाइन को मिलाना है। तो जो मिला सकते हो मिला लो, ये तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी आ जाए तो हंसना मत, ठीक है। मतलब ये लाइन इस कैसे कहने का मतलब, ये लाइन ये ऐसे आगे चलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी लाइन आगे चलती जाएगी, इधर जाएगी। तो ये कौन सा समीकरण आपने लिया है, तो समीकरण का नाम भी यहाँ पर लिख लो। तो मैं इस समीकरण का नाम यही लिख लेता हूँ इसके सामने। तो आपका ये समीकरण कौन सा है, x प्लस वाई, कौन सा है x प्लस वाई बराबर 10, ये वाला समीकरण कौन सा, ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार अब करते हैं अब समीकरण नंबर 2 वाला। 2 करते हैं, जब x का मान 0, पता है आपको x का मान 0 यहाँ पर होता है, तब x का मान 0 यहाँ पर होता है, y का मान भी 0 यहीं पर होता है। देखो जब x का मान 0 तब y का मान -4, x का मान 0 -4 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर लिख लो, जब x का मान 0 तो y का मान -4, यहाँ पर x लिखा जाता है, यहाँ पर -4 लिखा जाता है, मतलब यहाँ पर x यहाँ पर y लिखा जाता है, ठीक है। मैं बात बार बार नहीं बोल सकता, आप ध्यान रखना। तब अब देखो, जब x का मान 4 हो, किसका, x का मान 4 हो, तब y का मान 0 हो। तो x का मान 4 तब y का मान 0, थोड़ा इसको मैं लिख लेता हूँ ढंग से, 4,0 ये होगा। अब इस ग्राफ को मिलाओगे आप, इस लाइन को मिलोगे तो ये समथिंग कुछ इसको यहाँ समथिंग कुछ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी जाएगी। तो जो आपको ये बिंदु मिला है, ये इसके सीधे में मिला है, इसके सीधे में, और यहाँ पर इसके सीधे में मिला है। ये ऐसे बनाना मत, ये मैंने बनाई आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या, y का मान तो 3 है, x का मान यहाँ पर क्या है, x का मान तो यहाँ पर 7 होगा और y का मान यहाँ पर 3 होगा। मतलब ये 2 और 4 के बीच में क्या होता है, 3 होता है, 3 होता है। हाँ समझ गए आप, मेरे को पता है। और 6 और 8 के बीच में क्या होता है, 7 होता है। गिनती आती है, नहीं आती पढ़ लेना। अब देखो दोनों का कौन मिल गया, जो बिंदु जहाँ प्रतिशत कर रही है वहां पर मिला दो, ये 7,3 आएगा इसका आंसर। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लिखना। इसमें देखो माना लड़कियों की संख्या, यहाँ पर लिख लो एक लाइन, अतः लड़कियों की संख्या, यहाँ पर अपने अक्ष में अक्ष क्या माना है, अक्ष यहाँ पर देखो क्या है, 7 है, तो अतः माना नहीं, अब लिख लो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। तो देखो आपको यहाँ पर क्या है, अक्ष है, तो यहाँ पर अक्ष का मान क्या है, 7 है, देख लो। तो आपकी लड़कियां कितनी होगी, 7 होगी। और लड़कों की संख्या, लड़कों, देखो मैं मात्रा इसकी इधर कर लेना, देखो मैं ये बना देता हूँ की संख्या। तो यहाँ पर y का मान क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 तो लड़के हैं और 7 लड़के हैं, और इतनी भंजामारी करने के बाद ये आंसर आया, ठीक है। ये बोर्ड पे दिख रहा नहीं दिख रहा आपको, देख लेते स्क्रीन पे, हाँ तो दिख रहा है। ओके, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला, 5 पेंसिल है, कितनी, 5 पेंसिल है, 7 कलम है, ठीक है। इसका मूल्य कितना है, मतलब दोनों का योग कितना है, मतलब इनका मूल्य कितना है, 50 रुपये, कितना है, 50 रुपये, इतनी बात समझे। और इसने बोला है जबकि 7 पेंसिल, देखो यहाँ पर क्या बोला है, 5 पेंसिल है। अब यहाँ पर क्या बोला, बस किसकी बात है, 7 पेंसिल तब 5 कलम का मूल्य 46 रुपये, कितने। उसके बाद एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य, एक का क्या करना है, तो माना एक पेंसिल का मूल्य x मान लेते हैं, दूसरी का कलम का मूल्य y मान लेते हैं। कुछ तो मानना पड़ेगा यार, तभी आंसर आएगा। ये ग्राफ विद्युत निरूपण ऐसा है, और ये टॉपिक
और बता रहा हूँ मैं इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबा रहेगा। बात ध्यान से देख लेना, सुन लेना, बात देखी नहीं जाती, बात को सुना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं हल। क्या लिखोगे पहले? हल। तो पहले आप लिखना माना एक पेंसिल का मूल्य। तो माना एक, पहले किसी बात हो पेंसिल का, तो पेंसिल का लिख लो, पेंसिल का मूल्य। मतलब ये तो 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों, इन दोनों को मिलाकर उसका मूल्य 50 रुपये। तो आपको एक पेंसिल और एक कलम का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो इसे एक पेंसिल का मूल्य इसको मान लेते क्या? 80 रुपये। दूसरा तथा, यहाँ पर लिख लो तथा। दूसरा क्या है? एक कलम, एक कलम का मूल्य इसको मान लो तो y रुपये। क्या मानोगे? y रुपये। बस इतना ही समझे। यहाँ पर देखो शर्त फर्स्ट लिख दे, शर्त लिखो, सरल लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक। तो यहाँ पर हम करते हैं फर्स्ट से। तो शर्त, यहाँ पहली शर्त यहाँ लिख लो, पहली शर्त। आपके पास पहली शर्त क्या दे रखी है? अब वो देखो क्या बोला, 5 पेंसिल, मतलब 5 पेंसिल बोला है। तो 5 पेंसिल, तो इसमें एक पेंसिल तो भी हो सकती है। तो क्या लिख दीजिए? 5 अक्स लिख सकते हैं, मतलब 5 पेंसिल और एक पेंसिल, इन दोनों का मूल्य कितना वो बताना है। तो 5 पेंसिल है और 7 कलम है, इन दोनों का रुपये कितने? 50 रुपये। पहले बताइए समझ। इसको नाम देते हो समीकरण नंबर 1। इसको मैं ब्लैक पेन से लिखा तो बढ़िया रहता, कोई भी ब्लैक मार्कर से लिखा तो बढ़िया रहता, वही कर देते हैं। तो 5 अक्स प्लस 7 वाई बराबर, इनका मूल्य कितना मिलेगा? 10। इसको सामने समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार शर्त नंबर दूसरी बात करते हैं। शर्त या दूसरी शर्त लिख लेते हैं यहाँ पर, दूसरी शर्त। तो आपका दूसरी शर्त क्या बोला वो लिख लो। दूसरी शर्त में ये बोला है कि 7 पेंसिल है, कितनी? 7 पेंसिल और 5 कलम, इनका मूल्य दे रखा है 46 रुपये। 46, ठीक है। 40 में समझना, थोड़ा माइक में गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कितनी है बोला? 7 पेंसिल है, कितनी? 7 पेंसिल, तो इसको अक्स मानेंगे, मतलब 7 पेंसिल। तो एक हमने पेंसिल क्या माना? अक्स तो माना है, और कलम को क्या माना? वाई माना, ठीक है। प्लस 5 वाई बराबर 46, 46, ठीक है। इसको नाम दे समीकरण नंबर 2। थोड़ा छोटे छोटे लिख लेते हैं, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर करते हैं समीकरण नंबर 1 से। थोड़ा लिखोगे थ्योरी तो नंबर पूरे मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। समीकरण, नहीं तो क्या सोचते बच्चों को कुछ आता भी नहीं, सिर्फ रट के आया ये समझने के। यहाँ पर लिखो समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 क्या दे रखा है वो पूरा लिख लो पहले। 5 अक्स प्लस 7 वाई बराबर 10। अब यहाँ पर आप 0 रखोगे, वो दे रखोगे, क्या क्या रखोगे, तो उससे पूरा विभाजित होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंट में आएगा अगर आप थोड़ा टिपिकल होगा और टाइम ज़्यादा लगेगा, वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं इस चीज़ के यहाँ पर 10 कहाँ से लाया मैंने? 10 नहीं 50 है, कितने कितने यहाँ पर? 50 है। इसका यहाँ पर क्या होगा? 50 होगा। अब यहाँ पर देखो, मैं यदि अक्स का मान 0 मान लो, ठीक है जी, तो ये पूरा पद 0 होगा, ठीक है जी। तो y और 50/7 हो गया, इससे विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब इसको मान 0 नहीं रख सकता। अब मैं रखता हूँ y को, तो y का मान 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और अक्स का भाग, अक्स के जो गुणांक में 5 है, 5 का भाग 50 में जाएगा 10 बार, ये हो सकता है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं y बराबर 0 रखते पर, तो y बराबर 0 रखेंगे तो 5 अक्स प्लस 7 और कोष्टक में 0 बराबर 50। अब देखो 5 अक्स बराबर 50, तो अक्स बराबर 50/10। तो अक्स बराबर आपको क्या मिला? अरे यार 5, क्या हो गया? 5 का भाग इसमें गया 10 बार। देखो 5 का भाग 5 में गया 1 बार, 0 के साथ मार्कर नहीं चला, बिल्कुल सेम देना पड़ेगा वापस। अब देखो 5 का भाग 50 में गया,
कितनी बार, 10 बार। तो आपका अक्स का मान 10 मिल गया, ये बात समझ आई। तो यहाँ पर लिख लो बिंदु, बिंदु मिला, आपने अक्स का मान 10 मिला तथा वाई का मान 0 रखा था, ये बात समझ आई। ये बात यदि समझ आ गई होगी। उसके बाद हम करते हैं, अब एक बार ऐसा क्या करें कि 50 से विभाजित हो जाए। तो एक बार अक्स का मान तो रख देते हैं, किसका रखेंगे, एक बार अक्स का मान रख देते हैं। देखो यहाँ पर रखूंगा अक्स का मान 3 2 रखेंगे तो 10, हाँ ये भी हो सकता है। 10 रखेंगे तो इधर जाएंगे तो 46 हो जाएगा, 7 का भाग 46 में रह जाएगा, ये गड़बड़ है। हाँ तो 5 और गुणा 3 रख देंगे तो माइनस के भी रख सकते हैं, हाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो 15 वो विभाजित होना चाहिए, तो यहाँ पर 15 15 इधर चले जाएंगे तो 50 50 माइनस 15 50 माइनस 15 तो 35 35, 7 का भाग 35 में जाता है 5 बार, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप रख रहे हो अक्स बराबर 3, तो यहाँ पर देखो 5 तो थे और अक्स की जगह 3 और प्लस 7 वाई बराबर 50। अब यहाँ पर देखो ये हो गया 15 प्लस 7 वाई बराबर 50, तो 15 उधर जाएंगे तो 7 वाई तो थे ही यहाँ पर और 50 तो ऑलरेडी थे, 15 इधर गए तो 15 हो गए माइनस के, तो वाई बराबर 35 और मैं 7 को बट्टे में भेज दूँ, पहले लिख लूँ आपको तो बहुत बहुत, ये देखो अब वाई बराबर हो गया, मैंने वाई 7 इसके बट्टे में जाता, ठीक है, जो अक्सर राशि के गुणांक होते हैं वो बट्टे में जाता सदैव। तो 7 का भाग 35 में गया 5 बार, तो यहाँ पर आपको बिंदु मिले वो लिख लो। तो अक्स का मान आपने रखा 3, तब वाई का मान मिला आपको 5। ठीक है, थोड़ी खांसी आ रही है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर कर देते हैं मैं समीकरण नंबर 2 से, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से मैं थोड़ा इसको जल्दी कर देता हूँ। समीकरण 2 क्या दे रही, वो दे रही 7 अक्स प्लस 5 वाई बराबर 46। अब आपको ऐसी संख्या रखना है जो इधर जाकर पूरा पूरा विभाजित हो और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ऐसी संख्या आपको ढूंढनी पड़ेगी, तो क्या क्या ढूंढ सकते हैं आप, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, मेरा मानो तो यहाँ पर देखो शब्द बनाएंगे, इधर जाएगा, हाँ ऐसे कर सकते हैं, अक्स का बराबर माइनस के 5 ले लेते हैं, नहीं माइनस के 2 ले लेते हैं, तो 7 माइनस के 2 प्लस 5 वाई बराबर 46, तो ये हो गया माइनस के 14 प्लस 5 वाई बराबर 46, तो 5 वाई बराबर 46, माइनस के शब्द इधर गए तो प्लस के शब्द, 5 वाई बराबर 4 और से 10 10 का 0 हासिल 1, 5 1 से, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, 4 और से 10 का 0 हासिल 1 5, यार 60 कैसे आ रहे हैं, 60 आ रहेंगे, ठीक है, तो 60 आ रहा है, देखते हैं, तो 60/5 होगा, ठीक है। तो y बराबर 5 का भाग 7 में जाएगा, तो 5 इसमें एक और 0 12 बार जाएगा, कितनी बार, 12 बार। एक बिंदु मिले आपको, तो आपने अक्स का मान मिला आपको, यहाँ पर क्या रखा माइनस के 2, सही है, और y का मान मिला आपको 12, ये आए। अब इसी का एक बार y बराबर कुछ रख दो, तो y बराबर क्या रख सकते हैं आप, y बराबर रखेंगे एक बार, यहाँ पर माइनस के 2 रखे तो y बराबर p रख देते हैं, देखते हैं माइनस के 2 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 जाएंगे तो घट जाएंगे, ठीक है, ऐड हो जाएंगे, तो 7 अक्स 7 अक्स प्लस 5 और y की जगह रखना है माइनस के 2, ये y की जगह माइनस के 2 रखो, बराबर 46। यहाँ पर देखो आप 7 अक्स प्लस इसको गुणा किया तो माइनस के 10 बराबर 46, तो 7 अक्स बराबर उधर जाएंगे तो 46 प्लस 10, तो 7 अक्स बराबर से एक और हो गया 5 56, तो अक्स बराबर, अब 7 का भाग 56 में जाएगा कितनी बार,
यहाँ देख लो 56/7, तो अक्स बराबर 8 आएगा, नहीं आएगा, 8 बार जाएगा भाग। तो यहाँ पर जो बिंदु मिले वो लिख लेते बिंदु। आपको अक्स का मान तो मिला 8, तो वाई का मान हमने क्या रखा -2। तो इसके ग्राफ का मैं निरूपण यहाँ पे लिख लेता हूँ इसका। ये मेरे सामने थोड़ा कम देख रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। अब देखो, आपको अक्स और वाई का बना दो कोष्टक वाला, और कुछ नहीं करना है। तो बना दो यहाँ पर कोष्टक, कौन सी बड़ी हो जाएगा। तो पहली बात अक्स का मान जब माइनस के 2 रखे तो वाई का मान आपको क्या किया तक मिला 12 मिला। तब आपने वाई का मान, जब वाई का मान -2 रखे तब आपको अक्स का मान 8 मिले। मतलब कोई भी रखनी है, आपको छोटी संख्या रखनी, जो ग्राफ छोटा बढ़े, और कुछ नहीं बनाना है, कोई भी संख्या रखनी, ठीक है। यहाँ पर भी बना देते कोष्टक। आपने एक बार अक्स का मान देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर समीकरण है, हाँ अक्स का मान पहली बार तो मिले आपको 10, कितने मिले 10। तब वाई का मान क्या रखा था आपने 0 रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब अक्स का मान 3 रखा तब वाई का मान आपको मिले 5। आए समझ में इतना, ठीक है। अब इसका ग्राफिक निरूपण कर लेते हैं, मेरे पास ये रहा रेड मार्कर। तो देखो समीकरण 1 करते हैं। जब आपने जब अक्स का मान 10 हो, अक्स का मान 10 यहाँ पर होता है, ठीक है, तब वाई का मान 0, ठीक है। जब अक्स का मान देखो, वाई का मान 0 यहाँ पर होता है, तब अक्स का मान 10 होता है, ये लिख लो। तो वाई का मान, अक्स का मान 10, 0, ये तो हो गया अक्स का मान, ये हो गया वाई का मान। इसी प्रकार हम करते हैं नेक्स्ट, इसके दूसरा, जब अक्स का मान 3 हो तब वाई का मान 5 हो। अक्स का मान 3 क्या पर होता है, ये इसके बीच में होगा, ये तो सी आ रही है, ठीक है। तो इसके बीच में होगा 3, ठीक है। तब वाई का मान क्या आप गए 5। अब देखो 4 और 5 के बीच में वाई का मान यहीं पर होगा, यहीं पर होगा। तो ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे, इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका यहाँ, ये यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर मिला, इसका नाम क्या दे रखा है, यहाँ पर अक्स का मान, यहाँ पर बड़ा ले लेता हूँ 3,5, वाई का मान 5, अक्स का मान 3, ठीक है। इस समीकरण को मिला दुकान से यहाँ से यहाँ, ठीक है। थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, कोई बात नहीं। यहाँ से कहाँ जाएगी वो पता नहीं, यहाँ 7 से होकर जा रही है, ठीक है। देखो बोर्ड पे बना रहे, पूरा ग्राफ होता तो सही आ जाता, और कोई नहीं, ठीक है। थोड़ा आप भी समझ लेना, क्योंकि किसी की फीलिंग को समझना आपके लिए जिम्मेदारी होंगी। अब देखो ये कौन सा समीकरण, फर्स्ट समीकरण कौन सा है, तो लिख लो 5x + 7y = 50, ये फर्स्ट समीकरण है, ठीक है। इसी पर आप करते हैं समीकरण दूसरा, ये पर यहाँ पर जब अक्स का मान -2, ये रहा अक्स का मान, ये अक्स का मान -2, ये रहा अक्स का मान -2, तब y का मान 12, तेरी y का मान 12 जरा बहुत बड़ा हो जाएगा, मिटाना पड़ेगा इसे। तो यहाँ पर मिटा देते हैं, थोड़ा इसको भी बढ़ा लेते हैं। तो मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो हो गई, मैं थोड़ा अंदाज चले रहा हूँ, यहाँ पर 12 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब y का मान 12 हो तब अक्स का मान, y का मान अक्स का मान जब -2 तब y का मान 12। इसके सीध में यहाँ पर मिलेगा बिंदु, मिल गया, ठीक है। जब अक्स का मान 8 हो, 8 ये रहा, तब y का मान -2, y का मान -2 ये रहा। अब यहाँ पर देखो, जब अक्स का मान 8 हो तब y का मान -2, तो ये यहाँ पर मिलेगा। तो ये लाइन मिला दो, जो बिंदु मिले उस लाइन को मिला दो। इस बिंदु का नाम लिख लेते हो -2,12, इस बिंदु के नाम है 8, -2। अब इसको मिलाना, ठीक है। ये तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, ठीक है। क्या नहीं, ऐसे जानी जाएगी। अब यहाँ पर देखो,
एक ग्राफ बढ़ाओगे आपको 3,5 मिलेगा। इसका हल निरूपण, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 होगा, मतलब ये तो आपने वो उसका मान रखा था। इस समीकरण कौन सी 2 है, समीकरण 2 क्या चाहिए, तो 7x + 5y = 46। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाएगी लैंड, ये बात आप समझ करना। अब आपका जो हल मिला है, आप जो जान लैंड प्रतिशत हो रही है वही आपका हल होगा। तो यहाँ पर प्रतिशत हो रही है 2 और 3 और 5 के बीच में हो रही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख लो लाइन, अतः मतलब आपको ये मिल गया, अब आंसर ही मिल गया। ये आपको क्वेश्चन में भी आंसर, मतलब आपने हल किया तो वहां पर भी आंसर, लेकिन वो आंसर नहीं है यहाँ पर। ये बात ध्यान रखना, जहाँ पर लैंड प्रतिशत होने के बाद जो आंसर फिक्स मिल रहा है वही आपका आंसर है। अब यहाँ पर देखो, अतः मिलाए लिख लो, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल क्या माना, अक्ष माना, तो अक्ष समान 3 है, ठीक है। तो लिख लो, आ गया मार्कर। तो लो, एक पेंसिल का मूल्य क्या करो, एक पेंसिल का मूल्य वो क्या होगा, आप अक्ष, मैं अक्ष माना था यहाँ पर, पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य अक्ष माना था, तो अक्ष का यहाँ पर क्या है, 3 है, अक्ष की जगह क्या 3 है, तो 3 आ गया। इसी प्रकार लिख लो यहाँ पर, तथा एक कलम का मूल्य क्या होगा, वो लिख लो। तो y कलम क्या माना था, y माना था, तो y की जगह क्या है 5 है। ये आपका फाइनल आंसर। बस मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझाया होगा, और मैं 0 लेवल से समझाया, बिल्कुल 0, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा देख रहा था, कौन सा, दूसरा। अब इसमें करते हैं, तो मैंने वो पहले स्टार्टिंग में यहाँ ग्राफ बना कर दिखाया था, ग्राफ कहता है वो सारणी बना कर दिखाई थी। उसमें मैं बोला था संपादित, समांतर और प्रतिच्छेद रेखा किस किस प्रकार बनती है, उसमें A1 A2 का मान, B1 B2 का मान, C1 C2 का मान ये निकालता, उसमें ये फाइंड आउट किया था। तो भाई अभी इसी तरह यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें 3 ही दे रखा है, इसमें प्रतिशत भी है, समांतर है और संपादित। कैसे, वो ग्राफ बनाया था बोले तो सारणी बनाई थी, सारणी की तरह ही है। मैं ज़्यादा वेस्ट टाइम किया, उससे पहले चलते हैं। देखो पहले अब यहाँ पर क्या करना, हल लिख लेना। क्या करोगे, हल लिख लोगे। अब यहाँ पर देखो, A1 बट्टा A2, इसी प्रकार आपको दे रखा था B1 बट्टे B2, इसी प्रकार C1 बट्टे C2। यहाँ पर देखो A1 का मान 5 है, इसी प्रकार A2 का मान 7 है, इसी प्रकार B1 का मान माइनस का बराबर में कर दो इसके, तो वो कितने, माइनस के 4 बट्टे B2 का मान 6। इसी प्रकार यहाँ पर चलते आगे, तो C1 बट्टे C2 का, तो यहाँ पे देखो C1 का मान है प्लस के 8 बट्टे माइनस के 9। ये तो ये बात देखो, A1 बट्टा A2, B1 बट्टे B2, C1 बट्टे C2। अब देखो ये 5 बट्टा 7, ठीक है। ये यहाँ पर भी नहीं बन रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मान जो A1 बट्टे AB है, A1 बट्टे A2 है, उसका B1 बट्टे B2 के सम बराबर नहीं आ रहा है, तो प्रतिशत हुआ करते हैं, प्रतिशत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो A1, मेरे को ये बताओ, 5 बट्टे 7 बराबर माइनस 4 बट्टे 100 के हैं, क्या वो सेम दिख रहे हैं, दूसरे आपस में सेम नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। तो इसका मतलब वो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः बाद में लिख लेना, यहाँ पर लिख लो A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बट्टे B2 के, नहीं है तो नहीं है, तो इसको ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो आप, अब यहाँ पर लिख लेना ये वाली लाइन, क्वेश्चन में ही ऐसी लाइन अथवा वाली लाइन क्वेश्चन में ही दे रखी होती है, आप अगर ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पर लिख लो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, ये कौन सी प्रतिशत होगी, कौन सी होगी प्रतिशत, पहले भी पढ़ाया था वहां पर डायग्राम वो बनाकर सारणी। तो प्रतिशत रेखा एक बिंदु पर, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक बिंदु पर प्रतिशत करती है। बस ये लाइन लिख ली, काम खत्म, झंझट हमारी खत्म। अब यहाँ पे देखो, इसका हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन।
यहाँ देख लो ये वाला हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख दो, तो यहाँ पर भी लिख लो, इसको मैं लाइन खींच लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो A1/A2 इसका भी निकलना है, इसका भी निकल B1/B2, इसका C1/C2। यहाँ पर लिख थोड़ा आगे ले लो C1/C2, ये थोड़ा दो साइन में बने C1/C2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर A1 का मान क्या 9, A 9/18 है। A1 का मान 9, A2 का मान 18, इसमें 9 का भाग्य एक बार, 18 में क्या 2 बार। इसको क्या लिख सकता हूँ 1/2 लिख सकता हूँ। हाँ आप लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, मान योद्धा हूँ इसलिए। यहाँ पर देखो 3/6, B1 का मान 3 और B2 का मान 6, 3/6 यही है। कैसे करोगे, 3 का भाग एक बार, समय क्या 2 बार, 1/2 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं 1/2। यहाँ पर आ जाओ, इसको मैंने 1/2 लिखा, ठीक। अब यहाँ पर आ जाओ C1/C2 की बारी करते हैं, तो 12/24 ये है। तो बाहर का भाग 12 में गया एक बार, 24 में गया 2 बार, इसको भी 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं 1/2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि A1 है वो A2 के बराबर भी है, तो A1/A2 वो है B1/B2 के बराबर, और B1/B2 भी C1/C2 के बराबर में है। तो अतः यहाँ पर लिख लेना लाइन, अतः ऐसे हम लिख लेना समीकरण युग्म द्वारा निरूपित बिंदु प्रतिषेध है। तो यहाँ पर कौन सा प्रतिषेध की, ये कौन सा होगा, ये समांतर होगा। कौन सा होगा, संपाती, ये हमेशा समांतर होगा, ठीक है। एक मिनट रुक लेना, समांतर इसी प्रकार। अब ये वाला करेंगे, यहाँ पर लाइन में लिख लेना, ठीक है भाई, समझ आई बात, समझे। यहाँ पर समांतर नहीं होगा, संपाती होगा। देखो मैं बताता हूँ ये ग्राफ कैसे बनता है इसके भी, पहले यहाँ पर लिख लो, कौन सा होगा, संपाती होगा। कौन सा होगा, संपाती, ठीक है। ये लिख लेना, कोई नहीं भूल चूक होता आती है। अब यहाँ पे लिख लो संपाती, अतः यहाँ पे लिख लेना समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा बिंदु पर संपाती करती है। संपाती रेखा लिख लो, संपाती रेखा, ठीक है। अब इसके बारे में देखो A1/, ये सभी बराबर है, 1/2 1/2 1/2, ये तीनों बराबर है, तो इसलिए ऐसा लिखा, इसको संपाती बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो A1/A2, यहाँ पे इसको मैं भी 5 लिख दूँ, A1/A2, तो A1 क्या है 6/2, इसी का B1/B2 क्या है -3/-1, मतलब y के गुणा में क्या माइनस का 1 ही तो है। इसी प्रकार C1/C2 वो क्या है 10/9। अब यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, A1 को A1/A2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इसको डबल करके लिख लेता हूँ। यहाँ पे पे लिख लो, तो 2 का भाग समय क्या 3 बार, इसी प्रकार माइनस से माइनस घटा, ठीक है। 1 का भाग 3 में क्या, ये भी 3 आ जाएगा, क्या आएगा 3 आएगा। इसी प्रकार ये नहीं आएगा, ये तो सेम टू सेम रहेगा। देखो अब क्या A1/A2 तो बराबर है इसके B1/B2 के है, लेकिन ये दोनों पद है वो C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इसको ऐसे दर्शाते हैं। तो ये कौन सा ग्राफ बना, समांतर रेखा होगी। कौन सी होगी, समांतर रेखा है। अब बता रहा हूँ, इसमें प्रतिशत बोला है, मतलब आपके पास ये कोई ग्राफ का एक डायग्राम है, ठीक है। इसमें प्रतिशत बोला है, प्रतिशत का मतलब होता है कोई लाइन है वो एक दूसरे को प्रतिशत कर रही है। देखो यहाँ पर प्रतिशत कर रही है, इसको बोलते हैं प्रतिशत। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिशत। समांतर वो बोलते हैं समांतर रेखा। पहले इसका समझो डायग्राम, ये समांतर रेखा है, ये एक दूसरे को कई प्रतिशत नहीं करती, ये सिर्फ पाद सीधी चली जाती है, इसे बोलते हैं समांतर रेखा। अब एक ऐसा भी डायग्राम होता है जहाँ पर एक ही लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही चले, और दूसरी लाइन तीसरी लाइन के ऊपर चले, और तीसरी लाइन चौथी लाइन के ऊपर चले, मतलब एक ही लाइन सभी एक ही के ऊपर चले, उसे संपाती बोलते हैं और कुछ नहीं। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब चलते इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कर देते हैं, मेरे से हो जाएगा, अभी टाइम है मेरे हमारे पास। एक क्लास तो बड़ी होगी घंटा की, पूरा बेसिक से समझा इसलिए हो जाएगी लंबी क्लास। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो इस तीसरे क्वेश्चन में हम करते हैं स्टार्ट। तो इसमें वही बात है, अनुपात बताना है। इसमें मैं बता देता हूँ पहले संपाती प्रतिशत में क्या क्या करना है।
यदि आपको A1/A2 बराबर ना मिले B1/B2 के, मतलब ये प्रतिच्छेद कौन सा है, एक प्रतिच्छेद होता है, ठीक है। एक होता है A1/A2 बराबर नहीं है ये दोनों बराबर होंगे अब किसके, B1/B2 के, मतलब ये दोनों बराबर नहीं आते तो C को नहीं देखना है, ठीक है। तो B बराबर आ गई तो C को भी देखना पड़ेगा, तो C1/C2 के, तीनों बराबर आ गई तो ये कौन सा होगा, संपाती। संपाती का मतलब एक दूसरे की रेखा इसके ऊपर ही जाएगी। इसी प्रकार करते हैं हम A1/A2 बराबर है B1/B2 के, तो बराबर है ही, लेकिन वो नहीं है C1/C2 के, तब वो होगी समांतर रेखा। समांतर रेखा। अब यहाँ पर देखो मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब समझ आएगा। प्रतिच्छेद रेखा का मतलब ये वाला ग्राफ, ये समझो, मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, एक कोई ग्राफ है, ठीक है, ये 1 2 ये एक्स लाइन है, वाई लाइन वाई अक्ष और एक्स अक्ष, ठीक है। अब प्रतिच्छेद का बोला है, मतलब कोई लाइन एक ऐसी जा रही है तो एक ऐसी आ रही है, मतलब यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है नहीं कर रही है, ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसी को बोलते हैं, मतलब ये ऐसा होगा तब इसको लिखना संगत। क्या लिखोगे, संगत। इसमें क्या बोला, अनुपात को संगत बताना है, संगत है या असंगत है वो बताना है, तो ऐसा आया तब संगत बना लेना। और वापस देखो, ये वापस एक ग्राफ है, अब इसने बोला है संपाती। संपाती का मतलब मैंने बता ही रखा है और दोबारा और बता देता हूँ। संपाती का मतलब है एक ही रेखा एक ही लाइन पे गुजर रही है, लेकिन प्रतिच्छेद तो हो रही है, ये लाइन एक ही के ऊपर गुजर रही है तो प्रतिच्छेद भी हो रही है, और ये संपाती रेखा भी कहलाएगी। मतलब एक ही लाइन एक ही के ऊपर गुजरी बार बार। मैं इसको पूरे डायग्राम से समझा देता हूँ आपको। ये देखो ये इसे बोलते हैं संपाती रेखा। तब ये भी आ जाए तब आपको भी ये भी कर देना है क्या, संगत। क्या करोगे, संगत। अब इसके बाद यदि आपको एक ग्राफ है, ठीक है, एक लाइन इधर जा रही है एक लाइन इधर जा रही है, कई बार प्रतिच्छेद नहीं करी तो इसका मतलब इसको लिखना असंगत। असंगत, ठीक है, क्या लिखोगे, असंगत। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा स्क्रीन पे, एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ ये दिख रहा है, ठीक है, इतना कर देना ये कार्य। चलो इसको यहीं पर रख देते और करते स्टार्ट हमारा कार्य। अब देखो आपको ये फॉर्मेट दे रखा है, यहाँ पर समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाना, ये समीकरण तो नहीं है ना अभी तक, समीकरण तो है लेकिन इनको A1 A2 का C1 C का मान निकालना है, तो इसको ढंगी रूप से लिखना पड़ेगा, मतलब इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो वो कर देते हैं यहाँ पर हल, ठीक है। तो 3x प्लस 2y और ये प्लस के 5 इधर है बाहर, तो इधर आएंगे तो माइनस के 5 और बराबर 0। ये देख लो ये हो गया इतना। इसी प्रकार दे रखा आपको 2x माइनस 3y, और देखो बाहर 7 बाहर है तो अंदर आएंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे, बराबर 0। कर दिया बराबर 0, हाँ कर दिया हाँ कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये A1 का मान, ये A2 का मान, देखो A1 का मान यहाँ पर क्या दे रखा है वो लिख लो, बट्टे A2 का मान लिखो। तो यहाँ पर A1 का मान कितना है, 3 है, और A2 का मान वो है 2 है। यहाँ पर A2 का मान A1 का मान। इसी प्रकार लिख सकते हैं आप B1/B2 कर सकते हैं, हाँ ठीक है कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो B1 का मान क्या दिख रहा है आपको, B1 का दिख रहा है, तो B1 का यहाँ पर तो है प्लस के 2 बट्टे यहाँ पर माइनस के 3। क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं? अब वो सी को अब सी ज्ञात करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर दिख नहीं रहे। तो यहाँ लिख रहे आप A1/A2 बराबर नहीं है वो किसके, B1/B2 के नहीं है। तो यहाँ पे लाइन लिख लेना, अतः वही लाइन क्या लिखोगे, समीकरण युग्म असंगत है, नहीं संगत है। क्या बोला मैंने, प्रतिच्छेद करिए तो संगत लिख लो। तो आप लिख लो समीकरण क्या लिखोगे, समीकरण युग्म, क्या लिखोगे, समीकरण युग्म संगत है। क्या है, संगत है। ये होगी इसकी बात। इसी प्रकार देखो इसको भी ढंग रूप से लिखना, ये बराबर में 9 दे रखा, इसको भी 0 के बराबर कर दो। यहाँ पर लिख लो हल, देखो 2x माइनस 3y, अब देखो माइनस 8 प्लस के 8 इधर है तो इधर आएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार अब हम करते हैं यहाँ पर 4x माइनस 6y, और ये माइनस के 9 इधर प्लस के 9 इधर है तो इधर अंदर आ जाएंगे तो माइनस के 9 बराबर 0 हो जाएगा, ये कर दिया 0। अब यहाँ पर देखो A1
बटे A2, इसी प्रकार B1 बटे B2, इसी प्रकार C1 बटे C2। अगर वो संभव है तो ये कौन सा हो गया, संगत हो गया। इसी को देखो, हाँ संगत होगा। यहाँ पर देखो A1 का मान, यहाँ पर A1 दिख रहा है, A1 का मान क्या है, 2 है। इसी प्रकार A2 का मान, A2 का मान क्या 4 है, तो लिख लो। इसी प्रकार हम करेंगे माइनस के 3, ठीक है जी, और बट्टे माइनस के स, ओके। इसी प्रकार हम करेंगे यहाँ पर माइनस के, देखो C1 का मान है माइनस के 8, ठीक है, माइनस के 8, और C2 का मान है माइनस के 9। पहली बात समझ आई, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट दो, तो देखो मैं यहाँ काट देता हूँ। यहाँ पर देखो A1 बटे A2 का मान क्या आएगा, 1/4 आएगा, नहीं आएगा। इसी प्रकार B1 बटे B2 का मान क्या आएगा, 1/3 आएगा, नहीं आएगा। माइनस से माइनस घटा, देखो माइनस से माइनस घटा 3 का आएगी, एक बार समय क्या 2 बार, इसी प्रकार 3 का, ठीक है। इसी प्रकार करते हैं हम, ये माइनस नहीं। अब यहाँ पर करते हैं C1 बटे C2 का, तो ये तो आ गया 8/9, ये नहीं कट रहे, मतलब ये C1 बटे C2 का नहीं कट रहा, C1 बटे C2 का नहीं कट रहा है, 8/9 ही आ रहे हैं, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लाइन ले लेना कि A1 है वो A1 A2, ये तो बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन नहीं है बराबर C1 बटे C2 के। तब आपको क्या कर लेना है, असंगत बना लेना। क्या बनाओगे, असंगत, असंगत, ठीक है। तो लाइन लिख लेना ये विषय, अतः समीकरण असंगत है, बस असंगत है तो समीकरण असंगत है, यहाँ पर अतः में लाइन लिख लेना। अब यहाँ पर देखो, ओ यार क्या, माय गॉड, देखने में हार्ड दिख रहा है, नहीं है रे यार, सुख सब्र रखो। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, असंगत वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको रेड पेन से काम लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो, पहले लिख लो हल, अब बस यहाँ पर A1 बटे A2, यहाँ पर लिख लो B1 बटे B2, इसी तरह यहाँ पर लिख लो C1 बटे C2, ठीक है। अब देखो A1 का मान 2/3, इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ये 2/3, ठीक है, ये 2/3 ही है इसको, तो 2/3 बटे 9, मतलब A2 का मान कितना 9 है। अब तो समझ आ गया होगा, अब तो मैं जल्दी दूंगा, तो 5/3 और बटे में माइनस के 10, इसी प्रकार लिख सकता हूँ मैं। अरे इसको आप इसको अंदर ला लेना, ठीक है, अंदर लाओगे, इसको भी अंदर लाओगे तो माइनस माइनस के हो जाएंगे, तो मैं माइनस के लिख लेता हूँ, तो माइनस के 7 बटे माइनस के 14। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, लिखोगे आप 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2/3 x प्लस 5/3, मेरे साथ ऊपर दिख रहा, दिख जाएगा, y माइनस 7 बराबर 0, ये ऐसे लिख सकते, ठीक है। ये आ गया आपको पता चल गया। A1 बटे A2 बराबर क्या नहीं है, B1 बटे B2 के, B1 बटे B2 के कहाँ है, बराबर है, नहीं है, नहीं है, तो ये कौन सा घर बनेगा, तो नहीं है तो ये कौन सा बनेगा, अतः यहाँ पे ले लेना, अतः समीकरण युग्म कैसा है, प्रतिष्ठित कर रहा है, संगत है, कैसा है, संगत। बस इतना है, समझे, काफी, इतना बस समझ लेते तो बहुत ही है, बस। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप समझ लेना ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसका 5सा क्वेश्चन बचेगा, वो आप कर देना, वो आपके लिए होमवर्क। तो इसको करते हैं, इसको भी बना दो, ढंग से लिख लो, 5x माइनस 3y माइनस 11, इसको लिखो माइनस के 10x प्लस 6y प्लस के 22, ये माइनस के 22 इधर आएंगे तो प्लस के 22 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बराबर में 0 है, इसके बराबर 0, यहाँ पर लिखो माइनस के 10x प्लस 6y, और ये अंदर आ जाएंगे प्लस के 22 बराबर 0। वापस देखो, A1 बटे A2 बराबर क्या है, A1 का मान 5 और A2 का मान माइनस के 10। इसी प्रकार B1 बटे B2 तो
तो B1 का मान है -3 और 100 2 का मान 100 है। इस तरह लिखते हैं हमें C1/C2 बराबर है 22 ऊपर है -11। इसको मैं यहाँ से हल करके लिखूँ तो बराबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब तो क्या A1/A2 बराबर नहीं है वो B1/B2 के। तो ये कौन सा अगर बनेगा, ये बनेगा 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 प्रतिशत वाला कौन सा होगा, संगत। तो कौन सा बनेगा, संगत। तो यहाँ पर लिख लेना संगत, अतः समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। क्या लिखोगे, संगत। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसका 5वां क्वेश्चन दूसरे अब यार ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, कौन सा है, 3 है यार, ज्यादा करवाते भूल हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। इसका एक क्वेश्चन रहा है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां क्वेश्चन वो आपके लिए होमवर्क है। क्या है, होमवर्क SW आप कर देना। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप एक बार मेरी मेहनत पर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट में। जय हिंद।